देखें, अगर ईरान के पास मिलिट्री पावर, असला नहीं होता, अपनी दिफा की ताकत नहीं होती, तो ईरान के ऊपर 48 घंटों के अंदर ही कब्जा कर लिया जाता। उसकी मादनियात, उसकी ऑयल को अमेरिकन लूट रहे होते, जिस तरह से इन्होंने वेनेजुएला में किया है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये आज ईरान के साथ मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जंग के ज़रिए अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके हैं। जब ट्रम्प ये बात कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो वरना हम तुम्हारे पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, अपना हॉर्मुज़ खोल दो, तो अमेरिका भाई, अगर आप इतने ही ज़्यादा बहादुर हो, इतने ही ज़्यादा मिलिट्री माइट रखते हो, तो जाओ जाके खुलवा लो अपना हॉर्मुज़ को। जब तुम ये बात कह रहे हो ईरानियों से कि जाओ खोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो इसका मतलब ये कि ईरान के पास वो सलाहियत अभी तक मौजूद है कि वो पूरे के पूरे अपना हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है और वो दिफा की भी ताकत रखता है। इसीलिए तुम्हारे F-15 तैयारे को भी नीचे गिरा रहा है और दीगर जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना रहा है। तो बात यह है कि अपना हॉर्मुज़, ये इस बात की एडमिशन है कि अमेरिका खुद नहीं खुलवा सकता, ईरानियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। यही वजह है कि अपना हॉर्मुज़ एक वक्त था कि अमेरिका सैंक्शंस लगाता था ईरान के ऊपर, दुनिया भर के ममालिक उसको टो करते थे और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाते थे। आज ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए पूरी दुनिया भर को सैंक्शंस लगा रहा है, जिसके नतीजे में दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर ऑयल के प्राइसेस और दीगर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर, यूरोपियन इकोनॉमीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आवाम अब एहतजाज कर रही है और इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अमेरिका डेस्परेटली नीड्स अ सीज फायर मोर देन ईरानियन वांट्स अ डील। ये बात याद रखें। जेडी वेंस, आप कह रहे हैं कि इट इज़ बैड न्यूज़ फॉर इरानियंस मच मोर देन इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर अमेरिकन्स। नहीं भाई, आप अपनी इको चैम्बर्स से और अपनी वो जो एक ग्रोह आपने बनाया हुआ है एक लोगों का, कि जिसमें आप अपनी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, उससे बाहर निकलें और दुनिया के किसी भी जी शहूर एनालिस्ट से जाके पूछें। वो आपको बताएगा कि आपकी हालत, आपकी पोजीशन अभी कितनी ज़्यादा नाजुक है और ईरान कितनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर जाके पहुंच चुका है। वो बातें जो ईरान फरवरी में मानने के लिए तैयार था, आज उसमें से वो कोई बात नहीं मान रहा। इवन अब तो आपकी बात यहाँ पे आके अटक गई है कि जो आपने जंग के बाद उसने अपना हॉर्मुज़ को बंद किया, अब आप उसकी कंडीशंस अलग वो लेकर आ गया है अपनी निगोशिएशंस के अंदर, जो उस तरह से खोलने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह से पहले जंग से पहले खुली हुई थी। तो आपकी हालत तो ये हो चुकी है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ईरान एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर है। देखें, ये लोग अमेरिका, पता नहीं क्या मसला है इनका। मसला ये कि ये लोग ईरान से बहुत डरते हैं, मोमिनों से बहुत डरते हैं। ये बात हकीकत है। ये इस हकीकत की तरफ कुरान ने भी इशारा किया है कि इनका खौफ इतना ज़्यादा है, फी सुदूर ही इनके सीनों में तुम्हारा खौफ जो है बैठा हुआ है। और फिर कुरान कहता है कि क्योंकि ये वो लोग हैं जो समझते नहीं हैं। अब पता नहीं इनके दिलों में क्यों ऐसा बैठा हुआ होता है मोमिनीन के हवाले से। देखें, ये ईरानियन ऑफिशियल्स के जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ से निकाल लें। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है, ना मिलिट्री पावर है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना दिफाई निज़ाम है। तो दोस्त छोड़ दो फिर ईरान को, क्या घर पे बैठो आप, तो अय्याशी करो फिर क्या बात कर रहे हो ईरान से। ठीक है, लेकिन खौफ बैठा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट ईरान बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल अबेंडन कर दे। हालांकि JCPOA यानी पूरे जो भी आप उससे पहले भी जो डील हुई थी उसके अंदर भी इनरिचमेंट की फैसिलिटी दी गई थी, ईरान एक हद तक कर सकता था। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक भी वैसे तो 8-9 स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा 20 ऐसी रियासतें हैं कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को यूज़ करती हैं फॉर सिविलियन पर्पसेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि ईरान वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनको ये खौफ है कि ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई तो ईरान हमारे साथ क्या करेगा। खौफ बैठा हुआ है। देखो भाई, ये आपकी मेंटल पैथोलॉजी इस तरीके की है, आप लोग पागल हो, आप लोग डरते खौफ खाते हो इतना हमसे, तो ये आपका अपना मसला है। ठीक है, हम तो अपने वादों के ऊपर पूरा उतरते हैं, ये लोग वादों के ऊपर पूरा नहीं उतरते। क्योंकि जब देखो, आप खुद झूठे हो ना, आप खुद वादे तोड़ने वाले, मुआहदे तोड़ने वाले हो, तो आप प्रोजेक्ट करते हो अपने दुश्मन के ऊपर भी, अपने ओपोनेंट के ऊपर भी, कि वो भी मुआहदे तोड़ेगा। वो बोलेगा कि मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ सिविलियन पर्पज के लिए, तो ये बंदे सोचेंगे कि नहीं, वो तो फिर न्यूक्लियर वेपन भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद झूठ बोलते हैं, ये लोग धोखा देते हैं, तो ये समझ रहे हैं ईरान भी ऐसे ही धोखा दे रहा होगा। तो ये इनका अपना मसला है, अपने गुनाहों के नतीजे में ये इस तरह से मिसकैलकुलेशंस कर रहे हैं ईरान के ऊपर। नाउ दे हैव मिजरेबली फेल्ड इन मिलिट्री टेस्ट। 100% ईरान जीत चुका है। मुज़ाकरात के ज़रिए अब ये डिप्लोमेसी के ज़रिए अचीव करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, बिल्कुल करना चाहें, इसके अलावा इनके पास चांस भी नहीं है।
लबनान ईरान बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लबनान के अंदर सीज़ फायर लाजमी जंगबंदी इंक्लूड करेगा और लबनान को ईरान नहीं छोड़ेगा। और अमेरिका वही है कि जो बच्चों का कातिल है, औरतों का कातिल है गजा के अंदर, लबनान के अंदर, ईरान के अंदर। 168 बच्चियों के ऊपर इन्होंने पहले दिन ही हमला किया था, याद रखिएगा। और यूएस ने किया था, यूएस की मिलिट्री ने किया था, इस बात को नहीं भूलिएगा। और इन टॉक्स का नतीजा जितनी क्विकली ये स्टार्ट हुई थी उतनी क्विकली इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए था, यही था। पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा कोशिश की, इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, उसके बावजूद पाकिस्तान को इस तरह से एब्रप्टली ख़त्म करके जेडी वैंस ने जाने की बात कर दी, जो कि गलत बात है। अगरचे खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये टॉक्स चलती रहेंगी और उम्मीद ये है कि इनसे अच्छी उम्मीद तो बहरहाल कैलकुलेशन आप ग्राउंड रियलिटी से तो देखा जाए, इनको ईरान की बात माननी पड़ेगी। ये मान लेंगे तो इनका भी अच्छा है, वरना इनकी तो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही जो इनकी अपोजिशन लीडर्स हैं वो इनके खिलाफ 25वीं तरमीम यूज़ करने जा रहे हैं, इनको इम्पीच करने जा रहे हैं। तो ये इनको खुद पता चल जाएगा, प्राइसेस भी इनके ऊपर होने वाले हैं एनर्जी, तो वो आवाम भी फिर इनके साथ क्या करेगी। तो इंशाल्लाह इसके अंदर ईरान की जीत है।